बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आज हम डिस्कस करते हैं। चलें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन है इफ़ क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 7 cos 23/12 पाई एंड प्लस आयोटा साइन 23/12 पाई, और z2 है 11 cos 11/12 पाई प्लस आयोटा साइन 11/12 पाई। वो कह रहा था आप लोगों ने फाइंड करना है, देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म। कि आपने जो नीचे दिए गए इनको फाइंड करना है और इसका आंसर हमें देना है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो देखें, सबसे पहले तो z1 इज इक्वल टू 7 cos 23/12 पाई को जब हमने कैलकुलेटर पे निकाला तो आपका आंसर आया √6 प्लस √2/4 प्लस आयोटा, और साइन 23/12 का आंसर आया √2 माइनस √6/4। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमने क्या किया, 7 को इन दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 7 को मल्टीप्लाई किया 7 इंटू √6 प्लस √2/4 प्लस आयोटा 7 इंटू √2 माइनस √6/4। ठीक हो गया। ये हमारी क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 क्या थी, z2 इज इक्वल टू 11, यहाँ पे था cos 11/12 पाई। तो हमने जब कैलकुलेटर पे cos 11/12 पाई लिखा तो आपका आंसर आ गया माइनस √6 माइनस √2/4 प्लस, और जब मैंने साइन के साथ लिखा तो √6 माइनस √2/4 आयोटा। अब हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने 11 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 11 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ कॉमन ले ली, माइनस ले लिया। तो अंदर आ गया √6 प्लस √2/4, और यहाँ पे जब हमने इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 11 √6 माइनस √2/4 आयोटा। अब हमने पहला पार्ट था कि z1 प्लस z2, तो हमने इनको प्लस किया। यहाँ पे हमने लिखा z1, देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और आगे हमने क्या लिख दिया, z2 लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने ये देखे 7 √6 प्लस √2/4, और ये भी क्या था, माइनस 11 √6 प्लस √2/4। जब 7 में से हम 7 माइनस 11 कर रहे हैं तब आपका देखें 7 माइनस 11 आंसर क्या आया, -4। तो हमने यहाँ पे -4 लिखा और √6 प्लस √2/4 लिख दिया। आगे आ गया यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो आता है -7 √6 माइनस √2/4 आयोटा प्लस 11 √6 माइनस √2/4 आयोटा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले √6 माइनस, ताकि हम दोनों को भी प्लस माइनस कर सके। अब 11 में से -7 निकाले, आंसर आ गया 4। ये 4 इस 4 से कट गया, आंसर आया माइनस √6 प्लस √2। ये 4 इस 4 से कटा, आंसर आपके √6 माइनस √2 इंटू आयोटा। ये आ गया आपका x और ये आ गया आपका y आयोटा। ये बन गया x प्लस आयोटा y की फॉर्म। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 5 का 1 पार्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट है यहाँ पे z1 माइनस z2 के, जो हम लोगों ने जहाँ पे हमने z1 और z2 को ऐड किया था, अब उसी जगह पे हम लोगों ने क्या लिख देना है, माइनस। जब माइनस लिखेंगे तो -11 था, और यहाँ पे फाइंड भी हम z1 माइनस z2 तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस 11 √6 प्लस √2/4। यहाँ पे आ गया -11 √6 माइनस √2। ये सिंपल z1 z2 था, जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला पार्ट 1 से पहले, और इन दोनों को क्या कर लिया, माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो 11, ये देखिए आयोटा को कंबाइन कर रहे हैं और जो कांस्टेंट है उनको कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये था 7 √6 प्लस √2/4 और ये था 11, दोनों को ऐड किया तो बन गया 18। अब +7 है और यहाँ पे क्या है, -7। देखिए यहाँ पे √6 पहले आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे √2 पहले आ रहा है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो ये प्लस में आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा।
इसलिए हमने यहाँ से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जब हम माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 11 और 17 को हमने ऐड किया तो आ गया 18, लेकिन साइन बड़ी रकम का। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, तो जब हमने इनको कटिंग किया, देखें यानी कि 2 4 9/2, यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे हम कट कर देते हैं, ज़रा इसको यहाँ पे करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे बन गया 9/2 √6 प्लस √2, और यहाँ पे देखें -18 था, यहाँ पे भी इसको कट किया 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 -9/2, और यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ गया 9/2 √6 प्लस √2 -9/2 √6 माइनस √2 अयोटा। ये बन गया x और ये बन गया y अयोटा, यानी कि x प्लस अयोटा y की फॉर्म बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस, ये फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को वो निकाल के दिखाया था कि Z1 Z2 को प्रोडक्ट करें तो ये कैसे इक्वल आता है। अब R1 7 था, R2 क्या था 11, कोस आ गया, θ1 और θ2 इन दोनों को ऐड किया, और यहाँ पे प्लस अयोटा साइन और दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे भी थीटा और θ2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब यहाँ पे हमने उन लोगों को ऐड किया करने से आंसर आया 34 π/12, और यहाँ पे आंसर आ गया 35/12 पाई। जब कोस 34/12 पाई निकाला, आंसर आया -√3/2 प्लस अयोटा साइन का हमने हल किया, साइन 34/12 पाई को कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ गया 1/2, और 10 7 ज़ा 77। जब 77 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -77 √3/2, और जब इसको किया 77 को प्लस 1/2 अयोटा के साथ, तो 77/2 अयोटा। ये थी हमारी इसका आंसर। ये देखें ये बन रही है x प्लस अयोटा y, ये आ गया x प्लस y अयोटा। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -77 √3/2, और y की वैल्यू आ गई 77/2 अयोटा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, Z1/Z2 जब प्रोडक्ट करनी है तो साइन यहाँ पे θ1 और θ2 को क्या करना था, ऐड करना। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7/11, जहाँ पे कोस आ गया, θ1 में से θ2 को माइनस किया, प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। जब इन दोनों को माइनस किया 12 π/12, और यहाँ पे भी आ गया 12 π/, ये 12 से कट गया तो कोस पाई आ गया, प्लस अयोटा साइन ये इससे कट गया तो यहाँ पे भी आ गया पाई। तो कोस पाई किसके इक्वल है, -1 के, प्लस अयोटा, और साइन पाई किसके इक्वल है, 0 के। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7/11, और जहाँ पे हमने जिसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 अयोटा। ये बन गया x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म। x की वैल्यू है यहाँ पे -7 और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0। अब है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, Z1 = r cos θ1 प्लस अयोटा साइन θ1, Z2 है r2 cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2। अब हमने इसकी क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2। सबसे पहले तो Z1 Z2 निकालते हैं। ठीक हो गया, Z1 Z2 दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। R1 और Z1 Z2, R1 R2 यहाँ पे आ गया, कोस आ गया θ1, और यहाँ पे भी आ गया θ2, इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अब इसमें बताओ यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है हमारे पास R1 R2, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 वो है हमारे पे यहाँ पे θ1 प्लस θ2। तो हमने θ1 की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ Z1, और θ2 की जगह लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो जहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इक्वल क्या आ गई, यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आर्गुमेंट ऑफ Z1 = Z1/Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2।
इसकी भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है। लेफ्ट हैंड साइड है आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2। Z1 Z2 दोनों क्या हो रहे हैं, पहले तो इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया देखिए R1 R2, ये ऊपर Z1 आ गया, नीचे क्या आ गया, Z2 आ गया। फिर R1 ओवर R2 कोस, ये थीटा 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये जहाँ ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या निकले आपकी, R1 ओवर R2, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या निकला, ये जो एंगल होता है कोस के आगे वाला जो एंगल है वो होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, तो वो है θ1 माइनस θ2। और θ1 किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, और θ2 किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब इसका क्वेश्चन का 7 पार्ट है, वो कह रहे हैं Z1 आपके पास है, देखिए डिवाइड Z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 प्लस अयोटा साइन 550 बाय Z2 एंड एक्सप्रेस x प्लस अयोटा वाई फॉर्म करें। Z1 Z2 को डिवाइड करो, हमें x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में इसका आंसर दे। तो हमने Z1 Z2 हमें गिवन था, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जो Z1 Z2 फार्मूला पहले तो हमने लिखा, R1 है 6 के और R2 है 3 के, कोस θ1 150 θ2 θ1 150 और यहाँ पे θ2 कितना आ गया 30। और इसी तरीके से हमने किया 150 में से 13 निकाल ले, यहाँ पे आ गया कोस 20 प्लस अयोटा साइन 120। जब इनको कटिंग किया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ गया 2 कोस 120 प्लस अयोटा साइन 120। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है और वहाँ पे कोस 120 निकालना, तो आंसर आ जाएगा -1/2 और साइन 120 स्क्वायर रूट 3/2। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए -2/2 प्लस 2 अयोटा स्क्वायर रूट 3/2, ये दोनों कट गया, बच गया -1। जहाँ से ये दोनों कट गए तो यहाँ पे बच गया प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये बन गया हमारे पास x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म। x की वैल्यू क्या आ गई -1 अयोटा, y की क्या आ गई स्क्वायर रूट 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में कह रहा है वो मल्टीप्लाई करें, Z1 आपको दिया गया है, Z2 दिया गया है, एंड एक्सप्रेस इन x प्लस वाई अयोटा वाई की फॉर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। Z1 Z2 आपके पास था, अब हम लोगों ने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का फार्मूला आप लोगों ने पीछे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, तो आप अब तक आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। R1 है 2 और R1 है 2 और R2 है 5। कोस θ1 यहाँ पे 60 है, ये देखो ये कोस θ1 प्लस अयोटा साइन θ1, और यहाँ पे है कोस θ2 प्लस अयोटा साइन θ2। तो θ1 प्लस θ2 यहाँ पे ऐड किया तो 150, जो यहाँ पे साइन यानी θ1 प्लस θ2 साइन के साथ तो थे, उनको ऐड किया तो 150। कोस 150 इक्वल होता है -3/2 प्लस अयोटा साइन 150 इक्वल है 1/2 अयोटा के। ठीक हो गया। जब हमने इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, -5 स्क्वायर रूट थ्रू आ गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 प्लस 5 अयोटा आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू उनसे कहा था आपने कौन सी फॉर्म निकालनी है, x प्लस वाई अयोटा के। ये देखो, ये पहले जो अयोटा के साथ है वो तो y है, यानी y तो आ गया 5, जो बाकी है वैल्यू है वो किसकी, x -5 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया, ये था x और y। अब 3 है, गिवन डैट z इज इक्वल टू -2 अयोटा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ -2 अयोटा। आपने मॉडुलस फाइंड करना है, आर्गुमेंट आपको कम्प्लेक्स नंबर दे दिया है -2 अयोटा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो z का गिवन था -2 अयोटा। हमने इसकी क्या निकालनी है, मॉडुलस। मॉडुलस यानी कि z का मॉडुलस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आ गया 4, यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 + 4 8। जब हम स्क्वायर रूट 8 निकालते हैं आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये तो आ गया मॉडुलस। अब आर्गुमेंट निकालना। आर्गुमेंट किसे कहते हैं, एंगल को कहते हैं, यानी कि थीटा। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स आ गया, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, दोनों कट गए। tan इनवर्स किसके इक्वल आ गया, पाई के, तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है, π/4 के। अब थीटा लाइज करा क्वाड्रेट 3 में, तो हमने इसमें क्या किया, पाई प्लस π/3 था ना, पाई प्लस थीटा ये था,
तो पाई तो ये था, तो थीटा हमारा क्या निकला, पाई ओवर 4, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 5 पाई ओवर 4। थीटा लाइज इन कोऑर्डिनेट 3। आगे देखें, आगे है क्वेश्चन नंबर इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है आप लोगों को, राइट एन इक्वेशन आर्गुमेंट जी बार जी का कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा किसके इक्वल है, 2 पाई ओवर। इन कार्टेशियन फॉर्म अगर x किसके इक्वल हो, z किसके इक्वल हो, x प्लस वाई आयोटा। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, आर्गुमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिया कि एक्स जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा है। यहाँ पे हमने अब जी का कॉन्जुगेट लिखा, एक्स माइनस आयोटा वे -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने जो कॉन्स्टेंट है उनको इकट्ठा कर दिया, जो आयोटा वाले थे उनमें से आयोटा को क्या ले लिया, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस वाई, और यहाँ पे इक्वल किसके आ गया, 2 पाई ओवर 3 के। तो देखिए आर्गूमेंट आ गया x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स y ओवर x के। आर्गूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स y ओवर x के। तो ज़रा यहाँ पर देखिए, ये आयोटा के साथ आपका y और ये x, tan इनवर्स y ओवर x, यानी कि 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 पाई ओवर 3। अब tan इनवर्स इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2, tan इनवर्स 2 पाई ओवर 3। कैलकुलेटर पर निकालने अपने आप का आंसर आ जाएगा -√3। अब हमने क्या कर दी, इसके नीचे 1 है तो हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 2 के साथ। जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर ये आ गया। अब देखिए 1, ये माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का, ये माइनस का था ये भी इधर प्लस हो गया, ये माइनस थी तो इधर जाके क्या होगी प्लस। y किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस √3x प्लस 2 √3। और तो उसने हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना था हम लोगों ने इसको, तो ये आगे हमारे पास √3x माइनस वाई प्लस 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 विच इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम लोगों ने आगे चलना है इसके क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पहले स्टेटमेंट पढ़ लें। If z is equal to x plus iota where an argument of z conjugate -1 plus 2 iota over z conjugate plus 1 minus 2 iota किसके इक्वल है, 9 पाई ओवर 4 के। देन आपने शो करवाना है कि ये इक्वेशन 0 के इक्वल होनी चाहिए, x के प्लस वाई स्क्र -4 प्लस 2y माइनस 5। ये हम लोगों ने लेके जानी है और हमने ये इक्वेशन क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, z किसके इक्वल आ गया, x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट लिया तो x माइनस आयोटा y के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आर्गूमेंट, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस ओवर z2। तो डिवाइड को चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, माइनस में चेंज होता है। तो देखें यहाँ पे आ गया आर्गूमेंट ऑफ z1 किसके इक्वल था, इसके इक्वल z कॉन्जुगेट -1 प्लस z2 z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे हमने वो लिख दिया इक्वल किसके आगे, 9 पाई ओवर 4 के। अब z कॉन्जुगेट की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिख दी x माइनस वाई आयोटा और यहाँ पे लिख दी x माइनस वाई आयोटा। ठीक हो गया। जो कॉन्स्टेंट उनको कंबाइन कर आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो बन गया 2 माइनस वाई। और यहाँ पे देखें, अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, ये एक आर्गूमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 1 किसके इक्वल है, tan इनवर्स के। tan इनवर्स y ओवर x माइनस tan इनवर्स y ओवर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे मैं एक स्टेप कर देती हूँ, tan इनवर्स y ओवर x माइनस tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे y की वैल्यू 2 माइनस वाई और x की वैल्यू x माइनस 1 आ गया। यहाँ पे आ गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा माइनस वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 4। ये बन गया tan a माइनस tan b। फार्मूला क्या था, tan a माइनस tan b। ये फार्मूला याद रखना आप लोगों ने, ये इक्वल है tan इनवर्स a माइनस b ओवर
1 प्लस ए बी। ठीक हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1 और बी की वैल्यू क्या है माइनस वाई ओवर 2 ओवर एक्स प्लस 1। यहाँ पे अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो यहाँ पे ये देखें, ये दोनों को क्या लेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे। x माइनस वन कट हो गया तो 2 माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस वन के साथ कर दिया। इसी के साथ ऐसे किया और नीचे भी हम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम। जब हमने एलसीएम लिया तो x माइनस वन के साथ क्या हो गया, कट हो गया। ऊपर क्या रह गया 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वन माइनस वाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 और नीचे रह गया ये। फिर हम लोगों ने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये तो हमने वैसे ही लिख दिया और इनका इसको ब्रैकेट जब ओपन की तो साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब हम लोगों ने इसका साइन चेंज किया तो यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस 2y। टेन इनवर्स उधर माइनस का, इधर क्या हो गया प्लस का। टेन 9 पाई ओवर 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। जब हम यहाँ पे देखें कुछ कटिंग होता है, ये देखिए ये माइनस एक्स वाई है और ये क्या है प्लस एक्स वाई, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक हो गया। ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये भी क्या हो गया, कट हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखें ये 2x और ये 2x क्या बन गया 4x माइनस 5 माइनस 2y। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो बन गया ये। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ही रहने देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस की थी तो माइनस की होगी और माइनस की थी तो प्लस की होगी। यही क्वेश्चन हमें फाइंड करने को कहा था, विच इज़ द रिक्वायर्ड। आई होप आप लोगों को इन एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं 5 से लेकर 11 तक उनकी समझ आई हो। इन क्वेश्चन के मतलब कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके उसका जवाब जान सकते हैं। आई होप आपको सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। और आपने अगर तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।